हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, जिसमें लूसी और उसका बॉयफ्रेंड जैक है। दूसरी तरफ मैंडी और डीफर हैं। ये काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि किसी टूर ट्रिप पर चलेंगे और आज इनका प्लान बन चुका है और ये लंबी ड्राइव के लिए निकल पड़े हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये एक सुनसान पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। लूसी और मैंडी टॉयलेट के लिए अंदर जाती हैं। टॉयलेट के अंदर काफी बदबू आ रही होती है और वहीं उस टॉयलेट के एक कोने के अंदर एक गंजा सा आदमी टॉयलेट की सीट पर सो रहा होता है। लूसी को लगता है कि शायद ये किसी परेशानी में होगा, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए उसे जगाने की कोशिश करती है। लेकिन वो बंदा अचानक से उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घायल कर देता है। तभी मैंडी यहाँ पर दौड़ कर आती है और गुस्से से उस आदमी को यहाँ से बाहर निकाल देती है। इस दौरान लूसी घायल हो चुकी थी, उसकी बाजू से खून आ रहा था। मैंडी ने उसे साफ किया और सारा गुस्सा जैक पर निकाल दिया कि वो लूसी का ध्यान नहीं रखता। लेकिन प्यार में अंधी लूसी ये बात टाल देती है। मैंडी उसे सलाह देती है कि तुम जैक को इतना सर पर मत चढ़ाओ, वरना तुम्हें आगे जाकर परेशानी होगी। तुम उसे दबाकर रखो। टॉयलेट से बाहर निकलकर दोनों रेस्टोरेंट में जाती हैं। तभी एक आदमी लूसी का फिर से हाथ पकड़ लेता है और उसका गिरा हुआ सामान उठाकर लौटाता है। इसी दौरान वहां पर बैठे हुए जैक को गलतफहमी हो जाती है कि उसने लूसी को छेड़ा है। इस बात से वो गर्म हो जाता है और उसके साथ झगड़ा करने लगता है। यहाँ माहौल काफी गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑनर थी वो इनके बीच में सुलह करती है और बीच बचाव करके झगड़ा टाल देती है। लूसी जैक को बाहर ले जाकर प्यार से समझाती है, तब जाके उसका गुस्सा ठंडा पड़ता है। वह स्नैक्स खरीद कर आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी जैक शरारत करता है। वह पास में खड़ी हुई एक लड़की जिसका नाम सैमी है, उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि हम सैमी को अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंडी और डीफर इस चीज का विरोध करते हैं कि ये हमारे दोस्तों का टूर है, हमें किसी अनजान को हमारे साथ नहीं रखना चाहिए। शायद हमें इस अजनबी लड़की से खतरा हो सकता है। लेकिन जैक यहाँ पर नहीं मानता। वो सैमी को अपने साथ वैन में चढ़ने के लिए रेडी कर लेता है। इसके बाद ये सभी चुप हो जाते हैं और इसी दौरान कार में बैठी हुई सैमी काफी बेचैन लग रही थी। पीछे से एक ट्रक तेजी से आता है जो वैन को छूते हुए निकल जाता है। ट्रक के अंदर खतरनाक दिखने वाले लोग बैठे होते हैं। जैक काफी डर जाता है। सैमी यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर इन सबको कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इसी दौरान उसे उल्टी आने लगती है तो जैक कार रोक लेता है। सैमी उतरकर उल्टी करने लगती है और तभी अजीब बात होती है कि ट्रक भी उनके पीछे रुक जाता है। लेकिन जैक बेफिक्र था, उसे नहीं पता था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। इसी दौरान लूसी को जलन होने लगती है। वह जैक के साथ झगड़ा करती है और यहाँ पर एक बार फिर से झगड़े का माहौल बन जाता है। इस दौरान मैंडी को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वैन की चाबी निकाल लेती है और जैक से माफी मांगने को कहती है। तो जैक गुस्से में चाबी छीनने उतर जाता है, लेकिन मैंडी उसे चाबी नहीं देती बल्कि उसे दूर फेंक देती है। जैक गालियां निकालते हुए चाबी को ढूंढने लगता है। तभी सैमी घबराकर सबको दोबारा से कहती है कि यहाँ से भागो। वह जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन अब इनके पास चाबी नहीं है। सैमी पागलों की तरह डर रही थी। अचानक जंगल से कुछ खूंखार आदमी निकले और सबके गले को दबाकर पकड़ लिया। सैमी थोड़ी दूर रहती है। वह रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन तभी अचानक गोली चलती है। सैमी गिर पड़ती है। जैक गोली की आवाज सुनकर तोड़कर आता है, लेकिन उसे भी पकड़ लिया जाता है। मैंडी मौके का फायदा उठाकर एक कातिल के हाथ पर काट लेती है और छूटकर सैमी के पास जाती है, लेकिन तब तक सैमी मर चुकी थी। मैंडी गुस्से में कातिल को खोजती है, लेकिन वो कातिल मैंडी के टांग पर गोली मार देता है और ये देखकर सभी डर जाते हैं। इसके बाद में सीन चेंज होता है। बचे हुए लूसी, डीफर और जैक, इन सभी को उन कातिलों ने जंगल के गहरे हिस्से में ले जाकर बांध कर रख दिया है। थोड़े समय बाद इन्हें होश आता है। वह रस्सियां खोलकर यहाँ से भागते हैं तो रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि पेड़ से लटका हुआ था। शायद उसकी कातिलों ने जीभ काट दी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। लूसी को उसके ऊपर दया आती है। वह उसके पास जाते हैं और उसे नीचे उतारते हैं, लेकिन इस वक्त ये सभी डरे हुए थे। इसके बाद ये सभी क्लिफ के किनारे पहुंच जाते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि जैक काफी डरपोक आदमी है। वह इन सभी को क्लिफ के किनारे किनारे भागने का सुझाव देता है और वह कहता है कि हम इस घायल आदमी को यहीं पे छोड़ देते हैं, वरना ये हमारी मौत का कारण बन सकता है। लूसी उसे कहती है कि तुम कितने खुदगर्ज हो, तुम्हें नहीं पता कि ये आदमी कितना घायल है। इंसानियत के नाते हमें इसकी जान बचानी चाहिए। तो इस आदमी को लेकर इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद जैक अकेला चला जाता है। तभी कातिल इन्हें सीटी बचाते हुए ढूंढ रहा होता है। लूसी जैक को पुकारती है और उसे ढूंढने के लिए जाती है।
डीफर उसे रोकता है, लेकिन तब तक कातिल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर गोली चलती है और ये भागने लगते हैं, लेकिन इस दौरान उस घायल आदमी के पीछे चाकू लगता है और वो अपना दम तोड़ देता है। लूसी और डीफर पीछे मुड़कर नहीं देखते, वो यहाँ से भागते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अब इनके पीछे जो कातिल आ रहा होता है वो इन्हें देख तो लेता है, लेकिन शायद वो अब इन्हें चूहे बिल्लियों की तरह मारना चाहता है, क्योंकि वे इनके साथ मौत का खेल खेलने वाले हैं। और वो कातिल इन लोगों को ज्यादा डराने के लिए उस घायल आदमी की लाश इनके सामने काटते हैं और उसकी आवाज इन तक पहुंचती है, जिससे ये काफी डर जाते हैं। इसके बाद कातिल चला जाता है और दूसरी तरफ जैक क्लिफ से नीचे उतरता है। तभी उसके सामने मैंडी की लाश दिखाई देती है। वो उस लाश को देखकर काफी डर जाता है। तभी यहाँ पर कातिल आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। और इस दौरान डीफर और लूसी भी अलग हो जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि लूसी डीफर की सिस्टर है। इस दौरान डीफर कातिल से बचने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो एक जाल के अंदर फंस जाता है। लोहे की तार उसके पेट के अंदर धंस जाती है। वो तड़पने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कातिल आ जाता है और उसे बंदूक की नोक से बेहोश कर देता है। अब लूसी अकेली पड़ चुकी है। डीफर और जैक दोनों पकड़े जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद लूसी पेड़ पर बंधे हुए जैक को देखती है और वह अपने प्यार को इस हालत में देखकर दौड़ती है। कातिल जैक को जान से मारने की धमकी देता है। जैक डरकर चिल्लाता है कि पहले तुम लूसी को मार दो। तो लूसी ये सब सुनकर एकदम से दंग रह जाती है कि सच में जैक को मेरी कोई परवाह नहीं। वो कातिल लूसी के गले पर चाकू लगा लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लूसी की नजर उसके दूसरे चाकू पर पड़ती है। वो चुपके से वो चाकू निकाल लेती है और उस कातिल पे हमला कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो जैक की रस्सी काटने लगती है। तभी यहाँ पर दूसरा कातिल आ जाता है। रस्सी मोटी होने की वजह से वो काट नहीं पाती, तो वह जैक को यहाँ पर छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद में कातिल जैक का गला काट देता है और लूसी से बदला लेने की कसम खाता है। इसी दौरान लूसी भागते भागते कातिलों के कैंप में पहुंच जाती है। यहाँ चारों तरफ लाशें थी। वह टेंट के अंदर छुप जाती है। एक कातिल पानी लेने के लिए यहाँ पर आता है। तभी लूसी को वहाँ पर एक बंदूक मिलती है, तो वह उस बंदूक से उस कातिल को गोली मार देती है। गोली की आवाज़ सुनने के बाद आखिरी कातिल भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि लूसी के पास अब गोलियाँ खत्म हैं। वो कातिल लूसी को दबोच लेता है, तो लूसी यहाँ पर जमीन में गड़े हुए चाकू को उठाती है और उसकी टांग पर जोरदार हमला करती है और इसके बाद यहाँ से भागकर घास में छिप जाती है। वह समझती है कि ये खतरनाक जगह है, लेकिन इस वक्त उसके लिए ये सुरक्षित है। और इसके बाद वह कैंप की दूसरी ओर लौटती है जहाँ पर डीफर बंधा था, लेकिन यहाँ भी समस्या सेम थी कि रस्सियाँ नहीं खुल रही थी। इसके बाद वह सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर एक बाण उठा लेती है और अब ये शिकार करने वाली है। तभी यहाँ पर कातिल भी आ जाता है। वह कातिल को देखने के बाद उसे तीर मारती है और पास जाकर उसके बंदूक से उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी कातिल उसके ऊपर दोबारा से चाकू से हमला कर देता है। अब लूसी और कातिल दोनों घायल हो चुके हैं, लेकिन लूसी यहाँ पर हार नहीं मानती। आखिरकार वो यहाँ पर कातिल को मार ही देती है। इसके बाद दर्द सहते हुए वह डीफर के पास पहुँचती है। अब खतरा टल चुका है। वह डीफर की रस्सियाँ खोलती है, लेकिन जैसे ही डीफर खड़ा होने लगता है तो यहाँ पर कातिलों का बनाया हुआ जाल सक्रिय हो जाता है और एक कुल्हाड़ी आकर उसके सर में लगती है। इस वजह से डीफर यहाँ पर मारा जाता है। अब इन चार लोगों में सिर्फ लूसी ही बची थी। लूसी अपने दोस्तों को याद करते हुए हाईवे को ढूंढती है। लूसी काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद वह हाईवे को ढूंढती है। आखिरकार उसे हाईवे रोड मिल जाती है। वह रोते हंसते हुए एक कार को रोकती है। कार चलाने वाली वही पेट्रोल पंप की मालकिन थी। लूसी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उसे पूरी कहानी सुनाती है कि हमारे साथ क्या हुआ था। तभी उस पेट्रोल पंप की मालकिन का चेहरा एकदम से बदल जाता है। वह घृणा से उसे देखती है। तभी कार के अंदर एक डरावना संगीत बजता है। लूसी फिर से डर और निराशा में भर जाती है। तो आपको क्या लगता है कि पेट्रोल पंप की मालकिन शायद उन कातिलों के साथ मिली हुई थी, या इन सब की मास्टरमाइंड वो मालकिन ही है? लूसी इस जाल से तो निकल चुकी है, लेकिन शायद वो अब मालकिन के बड़े जाल में फंस चुकी है। ये मूवी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन असलियत अक्सर इससे भी ज़्यादा क्रूर होती है। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।